नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको कमलेश भारतीय जी से उनकी पुस्तक यह आम रास्ता नहीं है। कमलेश भारतीय जी का जन्म 17 जनवरी 1952 को होशियारपुर, पंजाब में हुआ। एमए हिंदी प्रभाकर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में स्वर्ण पदक और बीएड उनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता की बात करें तो मूल रुचि साहित्य में ही रही और कथा लेखन करते हुए अब तक 10 कथा संग्रह हिंदी साहित्य को अर्पित किए हैं। इनमें 4 लघु कथा संग्रह भी शामिल हैं। 17 वर्ष की आयु में सन 1973 से लेकर 1990 तक शिक्षक, प्राध्यापक व प्राचार्य के पद पर कार्य करने के बाद दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ में उप संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। लगभग 22 साल तक दैनिक ट्रिब्यून में कार्य करने के बाद मुख्य संवाददाता पद से त्यागपत्र देकर हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 3 वर्ष तक अकादमी की कथा पत्रिका कथा समय का संपादन किया। अब स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता से जुड़े हैं। साहित्य, संस्कृति व शिक्षा क्षेत्र में उनकी बराबर रुचि रही है। नबछोर सांध्य दैनिक से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं महक से ऊपर, मस्त राम, जिंदाबाद, माँ और मिट्टी, इस बार, एक संवाददाता की डायरी, जादूगरनी, शो विंडो की गुड़िया, ऐसे थे तुम, इतनी सी बात, दरवाज़ा कौन खोलेगा। इतनी सी बात लघु कथा संग्रह का पंजाबी में एनी कुगल के रूप में प्रकाशन डॉक्टर किरण वालिया और कमला नेहरू कॉलेज फगवाड़ा द्वारा किया गया। देश के चर्चित साहित्यकारों से इंटरव्यूज़ की बुक यादों की धरोहर के 2 संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसी वर्ष फगवाड़ा में पंजाब हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रशेखर स्मृति सम्मान दिया गया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में उनकी लघु कथाएं शामिल हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला की ओर से 2010 में देशबंधु गुप्त साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार और 1 लाख रुपए की राशि उन्हें प्रदान की गई। पंजाबी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी, डोगरी, बंगला, मलयालम आदि भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। जालंधर, शिमला, रोहतक, हिसार, चंडीगढ़ के दूरदर्शन व आकाशवाणी केंद्रों से उनकी रचनाओं का प्रसारण अक्सर होता रहता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ आज की पुस्तक यह आम रास्ता नहीं है, जिसे इंडिया नेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में 16 कहानियाँ हैं जिनके नाम हैं अर्जी, 3 दृश्य एक चेहरा, जादूगरनी, यह आम रास्ता नहीं है, भुगतान, सूनी मांग का गीत, अपडेट, कठपुतली, हिस्सेदार, एक सूरजमुखी की अधूरी परिक्रमा, अगला शिकार, अंधेरी सुरंग में मैंने अपना नाम बदल लिया है, देश दर्शन, नीले घोड़े वाले सवारों के नाम, माँ और मिट्टी। यह आम रास्ता नहीं है। इन कहानियों को पढ़ते हुए हम इन कहानियों में खो जाएंगे। ऐसा लगता है मानो सभी पात्र हमारे आसपास के ही हों। भाषा शैली बेहद सहज, सरल और प्रवाहमय है।
इन कहानियों को पढ़ते हुए सभी घटनाओं से, सभी पात्रों से हम ऐसे जुड़ जाते हैं मानो वो पात्र हमसे मिल चुके हों और हम उनसे मिल चुके हों। इस पुस्तक की सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं, सभी लाजवाब। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ माँ और मिट्टी कहानी की, और उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धूल और रेत से भरी पगडंडी पर मेरे कदम ठीक से ना पड़ते, मुझसे चला ना जाता। दादी माँ मुझे पुचकारती, बहलाती, कहती, बस वो दिखाई दे रहा है गाँव, हम पहुँचे समझो। कभी राह में लगी झाड़ियों से गरुने तोड़कर मुझे देती। दादी माँ किसी पंख लगे पंछी की तरह उड़ने लगती। मैं पीछे रह जाता और रुआंसा हो जाता। 2-2.5 कोस का रास्ता काटे ना कटता और दादी माँ रुकती तो सिर्फ मुझे बहलाने के लिए या खेतों में काम कर रहे बुजुर्गों को राम सत बुलाने के लिए। किसी के सवालों के जवाब देने की उन्हें फुर्सत ना थी। वे तो उड़ती चली जाती जैसे गांव उन्हें पुकार रहा हो। पीछे बुजुर्ग हंसते, तितली की तरह उड़ रही है। कितनी खुशबू होती है मायके में। आशा है ये पुस्तक परिचय आपको बेहद पसंद आएगा। मेरे YouTube चैनल अंजू खरबंदा को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।